फरमाता है मेरे हबीब तो कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा, तो गुफ्तगू करेगा मैं हदीस बना दूंगा, तो अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। तू जमीन पर बैठ जाए मैं जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए मैं आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फे अपने चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा मैं चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रैब है, ये बेऐब है। वो रब है, ये शाह अरब है। वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है। उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है। उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। वो नबुव्वत देने वाला है, ये नबुव्वत लेने वाला है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है। वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हुरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 14 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। एक बहुत बड़ा जुट्ठा गुजरा है, मुसैलमा कज्जाब। बोलो जोर से, क्या नाम? मुसैलमा कज्जाब। इसने अल्लाह के नबी को खत लिखा था, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। आपने खत खोला, पढ़ा तो लिखा कज्जाब। ये कज्जाब है और ये कहना सवाब है। 19 साल का जवान जैद बिन हबीब मस्जिद नबी के बाहर गेट पर बैठकर 19 साल का जवान खजूरें बेचने वाला। आपने उसको बुलाया, चिट्ठी दी, कहाँ जा? मुसैलमा कज्जाब को दिया। मुसैलमा कज्जाब ने वो चिट्ठी खोली, अंदर लिखा था कज्जाब। तो वो हबीब बिन जैद से कहता है मेरी नबुव्वत का ऐलान कर। कहाँ जुबान कट सकती है लेकिन जिस जात ने तुझे झूठा कहा है मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। अभी भी मौका है। कहाँ मोमिन की एक ही जुबान होती है। ये और बात है, आज हमारी हजारों जुबानें होती है। दोगले चेहरे वाले बहुत सारे मिलेंगे। मुनाफकत मुआशरे में रची बसी है। चेहरे पे क्या कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं। होता है ऐसा। 95% लोग इसमें मुब्तला है। अच्छा लगाने के लिए तारीफें करते और पीठ पीछे खंजर घोंपते। दूसरी उंगली कटवाई, तीसरी, चौथी, 4 उंगलियां, 2 अंगूठे, पांव की उंगलियां, जुबान नोच ली, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा। बिलक बिलक के हबीब बिन जैद आगोशे मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा। तो एक काफिला इनके पास आया, कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ। कहा क्यों? कहा मुसैलमा कज्जाब के सिपाहियों ने तेरे बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया। पहले उंगलियां कटवाई, फिर जुबान नोच ली, फिर आंखें नोची, फिर बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी। बिलक बिलक के तेरा बेटा आगोशे मौत में चला गया। वो भी तो माँ थी, माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है। आसमान की तरफ देखा, उम्मे अम्मारा ने मुस्कुराई, लिहादल यौम अर्ज़अतुहु। लोगों, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि ये रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। अब मुसैलमा कज्जाब के मानने वाले इसके पास आए। कहा ये जो अरब का नबी आया है वो बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बादशाह बन जाते। वो अपना लुआब बच्चों के मुंह में डालता है, फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते। वो अपना लुआब कुएं में डालता है, मीठे पानी के चश्मे जारी हो जाते। कोई 1-2 कारनामा तू भी करके बता। कहा लाओ बच्चे। 100 बच्चे लाए गए। उसने हाथ फेरा सर पे और नजीस लुआब बच्चों के मुंह में डाला। दूसरे दिन 75, तीसरे दिन 50, चौथे दिन 25, 5वें दिन एक भी बच्चा नहीं। लाओ बच्चे, लाओ बच्चे। तो एक मुरीद था, दबी आवाज में कहने लगा माफ करना गुस्ताखी,
जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए, सारे गंजे गुंगे हो गए। मुसलमानों अंदाजा लगाओ हम किस नबी के उम्मती है, हमारे नबी की शान कितनी आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं मदीना वालों को बारिश अता कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, शेरे खुदा पर गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं बदर फतह करा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, मैं खुदा वादा करता हूं तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। और एक बात, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे नबी का कोई सगा भाई भी नहीं था, कोई सगी बहन भी नहीं थी। शीमा सगी बहन नहीं थी, अब्दुल्ला सगा भाई नहीं था, दूध शरीक भाई था। क्या हिकमत थी, हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो 1 ही मिनट में हम उसका नक्शा अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ देते। कहाँ उंगलियां, कहाँ दादी जैसी है, कहाँ जुबान, कहाँ मौसी जैसी है, कहाँ पाँव की उंगलियां, कहाँ मुमानी जैसी है। 1 ही मिनट में आंखें, कहाँ दादा जैसी है। 1 ही मिनट में सारा नक्शा जोड़ देते और पूछते भी, बताओ किस कैसा लगता है, किसके जैसा लगता है। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। क्यों? हिकमत थी कि कल कोई मक्का का बंदा, कल कोई मदीने की औरत ये ना कहे मोहम्मद अपने भाई जैसा है या मोहम्मद अपनी बहन जैसा है। अल्लाह ने साबित कर दिया, मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। कयामत आ सकती है, मेरी रुबूबियत की कुर्सी पर कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वर रसूल। वो कलमा पढ़ने वालों, कुरान से दोस्ती करने वालों, मेरे महबूब के रोजे की जियारत करने वालों, मेरे बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों, वो अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे महबूब की इताअत की, गुलामी की, फरमाबरदारी की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। हदीस पाक में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं बन सकता, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता। मेरे नबी का फरमान है, जब तक मैं काली कमली वाला, जब तक मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके दिल में उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्चा पक्का इश्क नसीब फरमाए। इसलिए मुसलमानों, नमाज
नमाजों की पाबंदी करो। आखिरी मौका था, अल्लाह के नबी ने कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। मिशकात में है खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो अल्लाह की मसाजिद है। शर्रुल अमाकिन अल अस्वाक, सबसे बदतरीन चीज़ अगर ज़माने में कोई जगह है तो वो बाजार है। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया हो, फड़फड़ाता है कोई रास्ता मिले आज़ाद हो जाए। अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ, गुलामों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करना। आज मुसलमानों इबादत में भी हम काफ़ी दूर हो गए, अखलाकियात को तो पूछना ही क्या। अब तो मस्जिदों से नल चोरी होते, मस्जिद की लैट्रिन के लोटे वो भी जंजीरों से बांध के रखने पड़ते। अब तो कई वीडियो आ गई, आपने भी देखी होंगी, ऊपर अल्लाह के नाम के सजदे होते, नीचे नल चोरी होते। मस्जिदों की लिल्ला पेटियां नहीं छोड़ते, इन्वेटर चोरी कर जाते हैं। मुसलमानों ये क्या हाल हमने माशरे का बना के रखा है। इसलिए अपने अखलाक को निराला बनाओ, अपने अखलाक को, अल्लाह के नबी के अखलाक अपनाओ, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, माफ़ करना सीखो। अल्लाह के नबी ने काफिरों को माफ़ कर दिया। आज ही मैंने मिशकात में पढ़ा, काफिर अल्लाह के नबी के यहाँ मेहमान बन के आते थे, मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया, दूध पिलाया। मिशकात शरीफ में है, हम भाई भाई ज़बह कर रहे, ज़मीन के छोटे से टुकड़े में भाई भाई को नहीं छोड़ता। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी शादी में हमें ना बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहते। जनाजों में नहीं आते, जनाजों में नहीं आते। कितनों की बाप से नहीं बनती, कितनों की माँ से नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती। चचा का जनाजा निकल रहा है, भतीजा बैठा हुआ है, मेरी चचा से नहीं बनती थी। क्या हमारे अखलाक है मुसलमान? अपने अखलाक को मुज़य्यन करे, अपने अखलाक को कुरान पढ़ पढ़ कर अपने अखलाक को दुरुस्त बनाए। हमारे अखलाक कितने पस्त हो गए, आज हम माशरे में कितने गिरे हुए। हमारे पास वो ईमानी ताकत है, हम चाहे तो पूरी दुनिया को हम ज़ेर कर सकते हैं, लेकिन आज हमने खुद अपने आप को ज़ेर किया हुआ है। एक ज़माना था अकाबिर के चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए गए, वो टिकट देने वाला हिंदू था। वो टिकट देने वाला कहता है मौलाना मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आप कितने खूबसूरत है, आपका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। कितने अकाबिर, इमाम अहमद इब्न हम्बल का जनाजा उठा, एक यहूदी एक सिमत खड़ा था, इसके दिल में ये जज्बात ने अंगड़ाई आली, वक्त का बड़ा इमाम है, चल इसके जनाजे को मैं भी उठा लेता हूँ। जो ही चारपाई को कंधों पे रखा, इसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की मुर्दा लाशें दीन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों के ईमान में रुकावट बना हुआ है। अपना अखलाक को दुरुस्त करे। हमारे नबी ने जब मक्का फतह हुआ, आम ऐलान किया था, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, अपना हथियार डाल दे अमन दे दो, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे उन्हें अमन दे दो। बच्चों को ना मारो, औरतों को ना मारो, बूढ़ों को ना मारो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ले लेकर कहा था अगर ये काबतुल्लाह की दीवार से चिमट जाए फिर भी कत्ल कर दो। उनमें एक था काब बिन ज़ुहैर, मन लक़िय मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक़्तुलहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जिसकी भी काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए उसे मार दे। इसने सुना, वो ताइब भाग गया, इसके भाई ने खत लिखा, कब तक भागता रहेगा? गली गली नबी की यादें बिछी हुई है, कहीं तुझे पनाह न मिलेंगी। मेरा मशवरा मानता है तो मान, आ जा इस दहलीज पर माफी मांग, ये तुझे माफ कर देगा। सुबह तहज्जुद का वक्त है, आपकी मजलिस लगी हुई है, सहाबा चारों तरफ बैठे हुए हैं। काब बिन ज़ुहैर आए, काली चादर ओढ़कर, चेहरा भी ढका हुआ है, अल्लाह के नबी के पीछे बैठे, दबी आवाज में कानों में कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आए, वो खुद कहते हैं, और अगर वो आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर देंगे? कहा काब तू आ जो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गज़ब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फ़े जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ की नशीली नज़र हो गई। चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मज़ा आ गया,
पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। कुन की कुंजी है जिसकी जुबा वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई। काब जो अब हजरत काब बन चुके, कहने लगे या रसूलल्लाह सारी जिंदगी आपकी बुराइयां की है, इजाजत दो आपकी तारीफ में कुछ अशआर पढ़ना चाहता हूं। कहा वैसे न पढ़ो, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया। काब बिन जुहैर सीढ़ियों पर चढ़े, बरजस्ता नबी की तारीफ में 200 अशआर गुनगुनाए। उनमें पहला शेर पढ़ा, अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला। लोगो मैं नबी के पास आया था अपना माफीनामा लेकर, मुझे यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि